कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद में सबूतों का एटम बॉम्ब फोड़ चुके राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह दावा किया कि वो जल्द ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब का खुलासा करने जा रहे हैं, जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद भारत में किसी को लेकर कोई शक अब इसके बाद नहीं रह जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। वोट चोर, गद्दी चोर। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। इसे आग्रह करती हूं कि वे स्वागत संबोधन प्रदान करें। The main nara these days is vote chor, gadi chor. वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। शंभुनाथ सिंह का संदर्भ भले जुदा हो, लेकिन मौजूदा दौर में यह शिला चुनाव आयोग की साख दिखा रही है, जिस पर टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कितने मधुर चित्र बनाए थे। शातिर सियासत को चुनाव आयोग की अहमियत से रूबरू कराए थे। चुनाव सुधारों का ये अग्रदूत भी सियासत की नाराजगी का शिकार जरूर हुआ था, लेकिन तब किसी ने भी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन मौजूदा दौर में सब कुछ उल्टा चला है। महादेवपुरा से आलंद तक वोटर लिस्ट के लंद फंद पर राहुल के खुलासों ने इस संवैधानिक संस्था को संदेह के घेरे में डाल दिया। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में राहुल की यात्रा भी इसका सबूत दे चुकी है। जब गली गली में गूंजने लगा एक ही शोर, वोट चोर, गद्दी चोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोट बढ़ाया और आलंद विधानसभा क्षेत्र से 6000 वोट घटाया। राहुल ने सबूतों के साथ जब देशवासियों को यह समझाया तो बीजेपी का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया। खासकर जब राहुल ने जेन जी का जिक्र किया तो बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को अराजक और सिरफिरा बताने लगी। राहुल पर गृह युद्ध भड़काने की साजिश का इल्जाम भी लगाने लगी। लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए, अपने सवाल पर कायम रहे। प्रश्न ये कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote. Gyanesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information
that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori. राहुल ने जो बात सबूतों के साथ कही वो पहले भी इसकी आशंका जता चुके हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने यह संकेत दे दिया था कि वो जल्द ही वोट चोरी पर और भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो महादेवपुरा से भी बड़ा होगा। हालांकि आलंद सीट के खुलासे के दौरान उन्होंने साफ किया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन वो आएगा जरूर। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone. पहले महादेवपुरा और फिर आलंद, कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर वोट चोरी के सबूतों के 2 एटमी धमाके ने जब बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई, तब पार्टी की पलटन अपना दर्द छिपाने के लिए ये राग गाने लगी कि हाइड्रोजन बम तो फुस हो गया। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर ये धमाका नहीं है तो सत्ताधारी खेमा सहम क्यों गया है? इतनी बेचैनी किस बात पर है? राहुल गांधी जी बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार हैं। वो कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। विनाश के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं, देश की सेना, देश की अदालतों को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको सवाल के घेरे में ऐसे लाते हैं। देश जुड़े सारा देश में हुए हैं। ये तो राहुल गांधी सारे तथ्य सबूत पेश कर ही बता रहे हैं रोजाना, इसमें नई बात नहीं है। और राहुल गांधी जी की इस मुद्दे को लेकर सारा देश भर में चर्चा शुरू हो गए हैं। देश की आम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग और सरकार के बीच जो नापाक रिश्ते बताए जाते हैं वो सच है और इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए। और राहुल गांधी जी की अगुवाई में और राहुल गांधी के साथ साथ सारे विपक्ष की लामबंद होने के चलते हमारे देश में परिवर्तन लाना जरूरी है। दरअसल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान ही राहुल गांधी ने बीजेपी को हाइड्रोजन बम की चेतावनी दी थी और तभी से पूरा सत्ताधारी खेमा सख्ते में। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।